हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवांस कंप्यूटर स्किल्स। आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो हमारी क्लिपबोर्ड पे और पैराग्राफ पे कंप्लीट रहेगी। जो फ़ॉन्ट ग्रुप था वो हमने इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसके अंदर करवा दिया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो एक बार आप ज़रूर चेक कर लेना। तो चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्लिपबोर्ड को समझने के लिए आपने पैराग्राफ को इंसर्ट करना है। = RAND शिफ्ट के साथ में ब्रैकेट को ओपन करोगे, क्लोज, उसके बाद में आपने एंटर बटन को प्रेस कर देना है। अब स्टार्टिंग में क्या होता है कि आप एक काम करो, अगर आपसे कोई ये कह दे कि फर्स्ट वाले पैराग्राफ पे आपने फॉर्मेटिंग लगानी है तो ये चीज़ होती है फ़ॉन्ट ग्रुप के अंदर। अगर आप किसी पैराग्राफ को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन या उसका आप कलर चेंज कर देते हो तो ये होती फॉर्मेटिंग। अगर मैं आपसे ये कह दूँ कि जो फॉर्मेटिंग टेक्स्ट है आपका, ये जो आपका फर्स्ट वाला पैराग्राफ है, इसको आपने कट करके लास्ट में लेके आना है या फिर आपने मूव करना, समझ सकते हो, मैं कह दूँ मूव करना है, तो आप क्या करोगे, आप इसको सेलेक्ट करोगे। सेलेक्ट करने के बाद आपने सबसे पहले कट यानी कि Ctrl+X भी कर सकते हो, या आप जैसे ही कट पे क्लिक करोगे वो पैराग्राफ जो आपका सिलेक्टेड है वो कट होगा। उसको बता दो लोकेशन की आपको कहाँ पे पेस्ट करना है, क्योंकि जो चीज़ आप कट करते हो वो भी पेस्ट के अंदर चली जाती है, अगर आप कॉपी करते हो वो भी चीज़ आपकी पेस्ट के अंदर चली जाती है। उसको लोकेशन बताओगे आप। उसके बाद में जैसे ही आप पेस्ट पे क्लिक करोगे जो भी आपका पैराग्राफ होगा आपका दिखाई देगा। अगर आपसे कोई ये कह दे कि ये पैराग्राफ आपने कॉपी करके लास्ट में भी लेके जाना है तो आप Ctrl+C भी कर सकते हो, या फिर आप कॉपी पे जैसे ही क्लिक करोगे वो कॉपी कर देगा। और लोकेशन इसको बता दो कि कहाँ पे आपने इसको इंसर्ट करना। पेस्ट पे जैसे ही क्लिक करोगे आपका जो पैराग्राफ है वो आपका पेस्ट होगा। उसके बाद में क्या होता है, एक चीज़ होती है, जैसे आप कुछ भी कट कर देते हो या फिर आप कॉपी करते हो, वो चीज़ आपकी कहाँ पे स्टोर होती है इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि जब आप कट करते हो, कॉपी करते हो, वो चीज़ आपके क्लिपबोर्ड के अंदर स्टोर होती है। वो आपको कैसे दिखाई देगी, आप इस ग्रुप के साइड में एक आपको बटन दिखाई देगा जिसका नाम होता है क्लिपबोर्ड टास्क पेन। ऑन करो इसको, क्लिक करके आप एक बार। अब जैसे ही ऑन करोगे इसमें आपको वो दिखाई देगा जो आपने कट किया है या फिर आपने कॉपी किया। अभी देखते हैं इसके अंदर, जैसे आपने यू कैन को कट कर दिया, अब जैसे ही कट करोगे इसके अंदर अपने आप ही आपको दिखाई देगा। जैसे आपने सिलेक्टेड टेक्स्ट को भी यहाँ से कॉपी कर दो, अब इसको आप तो कॉपी करोगे वो भी आपको इसके अंदर शो होगा। तो याद रखना, जो चीज़ आप कट कर देते हो या कॉपी करते हो वो अपने आप ही आपके क्लिपबोर्ड के अंदर शो होती है। उन सभी को एक साथ पेस्ट करना चाहते हो तो पेस्ट भी आप कर सकते हो। अगर आपने इसको क्लियर करना है तो क्लियर पे जैसे ही क्लिक करोगे तो जो भी आपने कट कॉपी किया होगा वो आपका डिलीट होगा। उसके बाद में नेक्स्ट अपन होता है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर का काम क्या होता है कि अगर आपसे कोई ये बोल दे कि ये सेम फॉर्मेटिंग, एक काम करो इसकी कलर चेंज कर दो, आप इसको कर दो ग्रीन। अगर मैं आपसे ये बोल दूँ कि ये जो सेम फॉर्मेटिंग आपने फर्स्ट वाले पैराग्राफ पे भी लगानी है तो एक तो तरीका होता है, आप इस पर जैसे ही क्लिक करोगे ये अपने आप ही लाइट ऑन होगी, यानी कि ये बता देते हैं कि आपके इस पैराग्राफ के अंदर कौन कौन सी फॉर्मेटिंग आपकी लगी हुई है। अभी मैं आपसे ये बोल दूँ कि तीनों फॉर्मेटिंग, या तो आप एक काम करो सेलेक्ट कर दो, इन तीनों फॉर्मेटिंग को एक बार ऑन कर दो, कलर चेंज कर लो, लेकिन इसमें आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इसके लिए एक फंक्शन होता है आपका जिसका नाम होता है फॉर्मेट पेंटर। आपने जो फॉर्मेटिंग उठानी है उस पर क्लिक रखो और जैसे ही फॉर्मेट पेंटर पे डबल क्लिक करोगे आपका फॉर्मेट पेंटर ऑन होगा। उसके बाद आपको एक ब्रश दिखाई देगा, जिस भी टेक्स्ट पे आपने फॉर्मेटिंग लगानी हो आप सेलेक्ट करके इस तरीके से मूव करोगे तो वो सेम फॉर्मेटिंग आपकी अप्लाई कर देगा। इसको दोबारा से क्लिक करके आप इसको एक बार कर देना बंद। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा होता है इसके अंदर पैराग्राफ ग्रुप। इसके अंदर क्या होता है, आपके इसके अंदर जैसे जो ऊपर वाले फंक्शन है उनको ये अंदर आपकी लिस्ट होती है, जैसे बुलेट्स लिस्ट है, आपकी नंबर लिस्ट है, मल्टी लेवल लिस्ट है। तो ये सारे फंक्शन करने के लिए आपने क्या करना है, एक बार इस जो आपका सारा टेक्स्ट है इसको डिलीट कर दो। आप डिलीट करने के बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले होता है इसके अंदर बुलेट लिस्ट। अगर आपने बुलेट्स लिस्ट इसके अंदर क्रिएट करनी हो तो आप जैसे ही एरो डाउन पे क्लिक करोगे आपके सामने काफ़ी सारे करैक्टर दिखाई देंगे, आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी क्लिक करके इंसर्ट करोगे। अभी आपने क्लिक कर दिया, अब जैसे कुछ वर्ड लिखोगे आपको अलग से शो होगा। आपने जैसे ही एंटर बटन को प्रेस किया अलग से आपका बुलेट्स इसके अंदर शो होगा। अगर आपसे कोई ये कह दे कि आपने कलर चेंज करना है, यानी कि बुलेट्स का कलर किसी और में होना चाहिए और आपका टेक्स्ट का कलर किसी और में होना चाहिए, तो इसके लिए आपने क्या करना है, इस पर आप डबल क्लिक करोगे। आप जैसे ही डबल क्लिक करोगे लाइट ऑन होगी, इसका मतलब होता है कि आपने बुलेट्स को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप फ़ॉन्ट के अंदर आओगे, आपका जो फंक्शन था फ़ॉन्ट का साइज़ का, फ़ॉन्ट का जो कलर है उसके अंदर क्लिक करके अपने अकॉर्डिंग आप कलर उठाओगे। जैसे आपने इसको रेड उठा लिया,
अगर आपने लिखना भी रेड में है तो लिखना आप स्टार्ट कर दो, लेकिन आपने लिखना ग्रीन में है तो एक बार अनसेलेक्ट करोगे, दोबारा से फ़ॉन्ट के अंदर जाओगे और फ़ॉन्ट कलर में ग्रीन करोगे। अब इसके अंदर आप कुछ लिखोगे वो चलेगा ग्रीन में, जो आपके डॉट्स हैं वो आपके चलेंगे रेड के अंदर। अगर आपको दोबारा से कलर चेंज करना है तो वही तरीका होगा, डबल क्लिक करोगे, फ़ॉन्ट के कलर में जाओगे, कोई कलर उठाओगे, लिखना आपने किसी और कलर में है, अनसेलेक्ट करोगे, दोबारा से फ़ॉन्ट कलर में जाके आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर उठाओगे। अभी आप लिखोगे वो चलेगा रेड में और जो आपके डॉट्स हैं वो चलेंगे आपके ब्लू के अंदर। अगर आपसे कोई ये कह दे कि आपको बुलेट्स का स्टाइल चेंज करना है तो आप अपने लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद इस एरो डाउन पे जैसे ही क्लिक करोगे अपने अकॉर्डिंग किसी भी स्टाइल में आप उसको चेंज कर सकते हो, कलर वही रहेगा जो आपने स्टार्टिंग में लिया था। अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हो जो आपकी नंबर लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग, तो बस आपने सेलेक्ट करना है, जैसे ही आप नंबर लिस्ट पे जाओगे अपने अकॉर्डिंग, अगर आपने रोमन में शो करना हो, नंबर में शो करना हो, अल्फ़ाबेट में, स्मॉल अल्फ़ाबेट में, अपने अकॉर्डिंग किसी भी लिस्ट में इसको आप शो कर सकते हो। कलर आपका वही रहेगा जो आपने स्टार्टिंग में लिया था। नहीं लगानी तो लिस्ट आप जैसे नन करोगे तो आपकी जो भी लिस्ट होगी इसके अंदर नंबर की हो या बुलेट्स की हो वो आपकी हाइड होगी। आप एक बार इसको डिलीट कर दो। उसके बाद में नेक्स्ट अपन होता है इसके अंदर मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट का काम क्या होता है, अगर आपने इसके अंदर जैसे आपने देखा होगा आपके जो ऑप्शन टाइप क्वेश्चन होते हैं, जैसे उसने 1 क्वेश्चन लिख दिया, उसका अलग से आपके पार्ट्स होते हैं, जैसे A B C ऑप्शन होते हैं आपके। अगर आपने इस तरीके की लिस्ट बनानी हो तो वो चीज़ होगी आपकी मल्टी लेवल के अंदर। आप मल्टी लेवल लिस्ट के अंदर क्लिक करोगे, उसके बाद जैसे ही आप किसी भी लिस्ट पे क्लिक कर दो, अभी आप इसके अंदर लिखो, जैसे ही लिखोगे अभी आपने एंटर बटन को कीबोर्ड से जैसे ही प्रेस किया तो अभी आपको 2 दिखाई देगा, लेकिन आपने 2 नहीं, आपको लेके आना है इसके अंदर A B C D लेके आनी है, यानी कि उसके सब पार्ट आपने क्रिएट करने हैं। तो आपने क्या करना है, कीबोर्ड से जैसे ही आप टैब बटन को प्रेस करोगे तो उसका अलग से एक सब पार्ट आपको दिखाई देगा। आप कुछ भी इसके अंदर लिख दो अपने अकॉर्डिंग, दोबारा से एंटर बटन प्रेस करोगे, दोबारा से एंटर बटन प्रेस करोगे, यानी कि वो सब पार्ट अपने आप ही दिखा देगा आपको। आपने अगर 5 टाइम दोबारा से एंटर बटन को प्रेस कर दिया तो वो आपको ई शो करेगा, लेकिन आपको ई नहीं 2 लेके आना है। तो याद रखना, आपने सब हेडिंग की तरफ जाने के लिए आपने टैब यूज़ किया था। अगर आपने मैन हेडिंग की तरफ मूव करना है दोबारा, तो आप दोबारा से एंटर बटन को प्रेस कर दो तो वो अपने आप ही शो कर देगा। अभी आपने एंटर को प्रेस कर दिया तो 3 दिखाएगा, लेकिन आपने सब में जाना है तो दोबारा से आप टैब यूज़ करोगे। तो इस तरीके से आप मल्टी लेवल लिस्ट को क्रिएट कर सकते हो। अभी एक बार एंटर दबाने के बाद एक बार दोबारा से आप एंटर बटन प्रेस करोगे ताकि आपकी जो हेडिंग है वो मैन की तरफ मूव हो, इस तरीके से। तो ये होती है मल्टी लेवल लिस्ट। अब इसको एक बार डिलीट कर दो आप। अगर आपने मल्टी लेवल लिस्ट नहीं क्रिएट करनी तो आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे मोर पे और नन कर दो तो वो जो भी लिस्ट आपने क्रिएट की होगी वो आपकी डिलीट होगी। उसके बाद में नेक्स्ट अपन होता है इसके अंदर, ये होती है इंडेंट। इंडेंट का मतलब क्या होता है, आप पैराग्राफ इंसर्ट करो। इंडेंट का काम होता है, अगर आपसे कोई ये कह दे कि जो ये पैराग्राफ है इसके आपने लेफ़्ट साइड में स्पेस को थोड़ा इंक्रीज़ करना है या फिर ज़्यादा करना है, तो एक तो काम होता है ये कि आप इंडेंट सेट कर दो अपने अकॉर्डिंग। दूसरा तरीका होता है कि आप ये चीज़ जो फंक्शन में ऊपर दिए हुए इंडेंट उसके थ्रू भी कर सकते हो। आप जैसे इंक्रीज इंडेंट पे क्लिक करोगे आपका जो पैराग्राफ है अपने आप ही स्पेस ले लेगा लेफ़्ट की तरफ। अगर नॉर्मल करना हो तो डिक्रीज इंडेंट पे जैसे ही क्लिक करोगे वो आपका नॉर्मल शो कर देगा। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे होते हैं इसके अंदर अलाइनमेंट। अलाइनमेंट आपके 4 प्रकार के होते हैं, जैसे हमारा लेफ़्ट का है, सेंटर का है, राइट का है और आपका एक जस्टिफाई है। इन चारों को करने के लिए आपने क्या करना है, एक पैराग्राफ इंसर्ट करोगे आप, ओके आगे क्लिक करके यहाँ पे आप लिख दो कंप्यूटर और एंटर बटन को प्रेस कर दो ताकि वो हेडिंग आपको अलग शो। इसके अंदर फॉर्मेटिंग लगा दो आप एक बार, कोई भी आपने ये लगा दी। अब ये हेडिंग है, मैं आपसे ये बोल दूँ कि इसको आपने राइट में लेके जाना है या सेंटर में लेके जाना है, तो आप क्या करोगे, इसको या तो सेलेक्ट करो या फिर इसके लास्ट में क्लिक करोगे तब भी आपका होगा। आप इसको राइट में लेके जाना चाहते हो तो राइट में लेके जा सकते हो, अगर आपने सेंटर में लेके आना तो आप सेंटर में भी लेके आ सकते हो। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप काम करते हो MS वर्ड के अंदर वो आपका लेफ़्ट से ही चलता है। अगर आपसे कोई ये कह दे कि आपने अभी जो लिखना स्टार्ट किया वो आपका लेफ़्ट से है, मैं आपसे बोल दूं कि आपका जो लिखना स्टार्ट है वो सेंटर से हो, तो आप इस सेंटर पे क्लिक करोगे या फिर Ctrl+E बटन प्रेस करके भी चीज़ आप कर सकते हो। अभी आपका कर्सर सेंटर में है, आप कुछ भी लिखोगे वो आपका चलेगा सेंटर पे। अगर मैं आपसे कह दूं कि मेरे को अभी लिखना राइट से स्टार्ट करना है, तो आप जैसे ही राइट बटन पे प्रेस करोगे तो आप कुछ भी इसके अंदर लिखोगे, आपकी जो वर्डिंग है वो चलेगी
राइट की तरफ से। लेकिन नॉर्मल मैंने बता दिया, जब भी आप काम करते हो एमएस वर्ड में तो आपके वर्ड्स जो चलते हैं वो आपके लेफ़्ट तरीके से चलते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट अपना लास्ट होता है जस्टिफाई, अलाइनमेंट का जस्टिफाई। जस्टिफाई का काम क्या होता है? जस्टिफाई का काम होता है अगर आपका कोई सिलेक्टेड टेक्स्ट है या फिर कोई पैराग्राफ है, आप चाहते हो कि दोनों साइड से आपने हाइट को इक्वल शो करना है, तो आप जैसे जस्टिफाई पे क्लिक करोगे दोनों साइड से हाइट को वो इक्वल शो कर देगा। जस्टिफाई की रन कमांड याद रखना, Ctrl+J। लेफ़्ट की होती Ctrl+L, राइट की होती Ctrl+R, सेंटर की Ctrl+C, जस्टिफाई की Ctrl+J। उसके बाद में नेक्स्ट अपना फंक्शन होता है इसके अंदर लाइन स्पेस का। सबसे पहले लाइन स्पेस का मतलब आपको पता होना चाहिए कि लाइन स्पेस आपका क्या होता है। इसके अंदर क्या होता है, जो भी आपका एक लाइन के बाद में दूसरी लाइन आपकी जब आती है, बीच का जो गैप होता है वो आपका लाइन स्पेस होता है। आप चाहते हो कम या ज़्यादा करना, अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, लेकिन नॉर्मल जो लाइन स्पेस होता है वो 1.15 आप सेट रखोगे। उसके बाद में नेक्स्ट अपना होता है शेडिंग का। अगर आप चाहते हो कि बैकग्राउंड में आपने कोई कलर फिल करना हो तो इस तरीके से आप शो करोगे। अगर आप कलर फिल नहीं करना चाहते हो, जैसे ही नो पे करोगे तो जो भी कलर आपने लिया होगा वो आपका हाइड होगा। नेक्स्ट होता है इसके अंदर, इसको बोलते हैं हम बॉटम बॉर्डर। इसके अंदर बॉर्डर होते हैं काफ़ी सारे। इस ग्रुप जो हमारा फंक्शन है इसका नाम होता है बॉर्डर। मैं आपसे ये बोल दूँ कि आपका जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है उसके ऊपर आपने बॉर्डर लगाना है, तो बॉर्डर पे क्लिक करोगे। आपने बॉटम में शो करना हो तो बॉटम में आपको बॉर्डर दिखाई देगा। अगर आपने लेफ़्ट में शो करना हो तो लेफ़्ट में आपको बॉर्डर दिखाई देगा। अगर आप चाहते हो कि आउटसाइड में कंप्लीट आपने बॉर्डर शो करना, आप वो भी कर सकते हो। अगर आपको नहीं करना तो जैसे ही आप नो पे क्लिक करोगे तो जो भी आपने बॉर्डर लगाया होगा वो आपका हाइड होगा। उसके बाद में जो ये नीचे वाले फंक्शन है इनसाइड का, इनसाइड हॉरिजॉन्टल बॉर्डर, ये इनसाइड वर्टिकल बॉर्डर, डायगोनल अप डाउन, ये सारे के सारे आपको टेबल के अंदर करवा देंगे, क्योंकि आगे के फंक्शन है तो ये आप आगे देख लेना जब आपको टेबल करवाई जाएगी, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट अपना होता है इसके अंदर शो हाइड का। शो हाइड का काम क्या होता है? शो हाइड का मतलब होता है कि आपने कहीं पे पैराग्राफ पे स्पेस यूज किया है, कहीं पे आपने टैब यूज़ किया है, कहीं पे आपने एंटर यूज़ किया। अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि आप मेरे को ये बताओ कि आपने कहाँ पे टैब और कहाँ पे स्पेस और कहाँ पे आपने एंटर यूज़ किया है, तो वो सारा कुछ शो करने के लिए आप एक बार जैसे ही शो हाइड पे क्लिक करोगे, अब इसमें आपके सामने क्या होगा, ये जो एरो के निशान आपको दिखाई देंगे ये आपको बता रहे हैं कि आपने टैब यूज़ किया है। जहाँ भी आपको डॉट दिखाई दे रहे हैं वो होते हैं हमारे स्पेस के, और जहाँ ये इस तरीके का करैक्टर आपको दिखाई दे रहा है ये अपने होते हैं एंटर के। तो हाइड करना हाइड कर सकते हो, शो करना चाहते हो आप शो भी इसके अंदर कर सकते हो। उसके बाद में लास्ट हमारा फंक्शन होता है शॉर्ट का। शॉर्ट का मतलब क्या होता है कि आप चाहते हो कि आपको डाटा सेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है तो आप शॉर्ट यूज़ करोगे। एक बार इसको बंद कर दो फॉर्मेटिंग को। शॉर्ट का मतलब जैसे आपने काउंटिंग लिख दी 1 2 3 4 5 6, मैं आपसे बोल दूं कि इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है तो आप क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे। उसके बाद शॉर्ट के अंदर जाओगे, जैसे आपने डिसेंडिंग में शो करना है आप डिसेंडिंग में शो कर सकते हो। अगर आपने असेंडिंग में शो करना हो तो आप असेंडिंग में भी इसको शो कर सकते हो इस तरीके से। अब इसके अंदर ये भी कोई ज़रूरी नहीं कि आप न्यूमेरिकल डाटा को असेंडिंग में लगा सकते हो। जैसे आपने कोई नाम लिख दिया, अंकित है, सचिन है, उसके बाद में बबलू है, सीमा है, तो यानी कि जब आपने देखे होंगे आपके रोल नंबर भी आते हैं असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगे हुए, तो वो सारा कुछ आप शो कर सकते हो। आपने विपुल लिख दिया, अभी आप सेलेक्ट करोगे नेम को। अगर आप नेम को भी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना चाहते हो तो आप शॉर्ट के अंदर जाओगे, आपने डिसेंडिंग में शो करना है तो जैसे ही ओके करोगे तो अपने आप ही वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको शो होंगे VSA, यानी कि जो नाम सबसे पहले आता है वो बिल्कुल लास्ट में आपको दिखाई देगा। अगर आपको असेंडिंग में लगाना हो तो आप असेंडिंग में भी लगा सकते हो। जैसे ओके करोगे यानी कि फर्स्ट जो हमारा करैक्टर ए वो पहले शो होगा, फिर बी, फिर सी, इस तरीके से आपको लगा देगा। यानी कि जो आपके रोल नंबर आते हैं वो भी शॉर्ट करके ही दिए जाते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही दोस्तों। जो आज की हमारी क्लास है वो क्लिपबोर्ड और पैराग्राफ आपका ग्रुप मैंने कंप्लीट करवा दिया है। जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम आपको स्टाइल ग्रुप और आपका एडिटिंग ग्रुप कंप्लीट करवा देंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। तो आज की क्लास में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।